हे गाइस, वेलकम बैक। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज तनुश्री। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आदिवासी विंगम मूला का हेयर ऑयल का। तो आज का मेरा जो रिव्यू रहेगा वो एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि मैं डिटेल में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम लग गया है वीडियो फिर से बनाने में। एक फर्स्ट रीज़न ये है कि मेरी बेटी जो है बहुत छोटी है, तो उसको मेंटेन करने के बाद जो टाइम मिलता है मैं उसके बाद ही टाइम देती हूँ यूट्यूब या स्टूडियो को, तो इसीलिए टाइम लगा। सेकेंड टाइम इसीलिए लगा क्योंकि अगर आप कोई भी ऑयल का रिव्यू चाहते हो तो आज लगाया और कल ही मुझे रिजल्ट मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। मीन्स मुझे पता है कि अभी का हम लोग का जनरेशन जो है वो बहुत हड़बड़ी में और अभी का अभी चाहिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किन केयर, हेयर केयर को टाइम लगता है अपना रिजल्ट दिखाने में। तो आज का जो हेयर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ इस ऑयल को लगाया एंड शैम्पू किया, कोई कंडीशनर सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं किया। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ को अपना असर दिखाने में, रिजल्ट दिखाने में टाइम लग जाता है। तो आप लोग उस टाइम को थोड़ा पेशेंस रखो, बिलीफ रखो प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, कुछ बिलीफ कुछ सोच के ही तो किया होगा ना, तो उस बिलीफ पे आप लोग एटलीस्ट क्या बोलते उसको, मीन्स मेंटेन रहो कि नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले दिखा देती हूँ कि मैं इसको कितना यूज़ किया है। मैंने इसको यहाँ तक यूज़ किया है क्योंकि ये सिर्फ रूट पे लगाने के लिए बोलते हैं। तो रूट पे अगर आप सिर्फ ऑयल अप्लाई करते हो तो वो इतना क्वांटिटी तो ख़त्म होने में टाइम लग ही जाएगा। तो मैं तो सिर्फ रूट पे नहीं, मैं इसको पूरे हेयर पे भी लगाती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये जेम प्रोडक्ट साबित हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के साथ डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत यूट्यूब में मुझे बहुत कमेंट में मिला, आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट किया कि नहीं होता, नहीं हो रहा, फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद हेयर जो है झड़ने लग गए। तो मैं ये चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। क्यों? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा कि आपका मीन्स मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ। अगर बॉयज़ को बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही है, अगर बॉयज़ को हेयर फॉल हो रहे हैं एंड यहाँ पर ट्रायंगल जैसा आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, या फिर आप लोगों का कितना, अगर आप इस ऑयल को यूज़ करके बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि किस ग्रेड का बॉल्डनेस आप लोगों का हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है। बट बेसिकली बॉल्डनेस क्यों होता है, क्यों बाल जो है झड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो है लड़कों के साथ ये एक जेनेटिक इशू है। अगर आपके जेनेटिक्स में ये बॉल्डनेस रहेगी तो आप लोगों का भी होगा। अभी के स्टेज में किसी को अर्ली हो रहा है, किसी को लेट में होता है, लेकिन होगा। और 80% मेल्स को ऐसा होता है कि अगर जेनेटिक वाइज अगर बॉल्डनेस रहेगा फैमिली में तो बॉयज़ को होगा ही होगा बॉल्डनेस। लेकिन अगर और बाकी के 20% की बात कर रही हूँ, अगर बाकी के 20% लड़कों का देखूँ तो फैमिली में कोई जेनेटिक इशू नहीं है बॉल्डनेस का, लेकिन फिर भी आपको हो रही है, तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को शायद न्यूट्रिशनल कुछ चेंजेस हुआ होगा बॉडी में, जब जाके ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो रही है। तो वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंड सेकेंड, आप लोगों को आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो बॉल्डनेस है हेयर पे वो कितने ग्रेड का है। मीन्स 1 से लेकर 7 तक लड़कों का बॉल्डनेस जो है वो ग्रेडिंग किया जाता है। अगर आपका ग्रेड 1 भी है तब भी मुझे नहीं लगता है कि ये ऑयल जो है आप लोगों के बॉल्डनेस को ठीक कर पाएगी। ऐसा होता है कि अर्ली आपका हेयर फॉल हो रहा है, उसको अगर आपको ठीक करना है फिर भी ये थोड़ा काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपका बॉल्डनेस स्टार्ट हो रहा है और ग्रेड 1 पे है तो शायद ये ऑयल जो है आप लोगों के लिए सही नहीं है। नॉर्मली हम लोगों का एम शेप होता है बॉयज़ का एंड गर्ल्स का थोड़ा राउंड में होता है। तो जो नॉर्मल एम शेप आता है वो एकदम नॉर्मल है। एम शेप देख के आप लोग डरिए मत कि एम शेप आ गया इसका मुझे हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो नॉर्मल एम शेप हेयर का वो नॉर्मल है। हेयर फॉल थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप इसको यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको ग्रेड 1 पे भी बॉल्डनेस दिख रही है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ नॉट द राइट प्रोडक्ट फॉर यू गाइज। तो बहुतों ने मुझे यूट्यूब में कमेंट किया कि फालतू है, ये है, वो है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, सही नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को रीज़न समझना पड़ेगा अपने हेयर फॉल का एंड उसके बाद आप लोगों को ट्रीटमेंट जो है अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ये हो गया बॉयज़ की बात। अभी मैं बताती हूँ गर्ल्स की बात।
बेसिकली ज़्यादातर गर्ल्स को जेनेटिक बॉल्डनेस नहीं होती है। गर्ल्स का अगर हेयर फॉल हो रहा है या फिर बॉल्डनेस आ रही है तो वो या तो हार्मोन डिसबैलेंस के कारण हो रही है, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया इसलिए हो रही है, या फिर डाइट, ये सब फैक्टर्स है गर्ल की बॉल्डनेस के लिए या फिर हेयर फॉल के लिए। आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, या फिर आपकी डाइट जो है वो सही नहीं है, तब जाके हेयर में हेयर फॉल कम या ज़्यादा, या जो ब्लैकेंट होता है ना, खालीपन, वो आता है स्कैल्प पे। तो मेरा जो है, मैंने आदिवासी बिंगम मूला का हेयर ऑयल क्यों लगाया, ये रीज़न है मेरा प्रेगनेंसी के बाद, मतलब प्रेगनेंसी के बाद मैंने जो फेस किया है एक्सेसिव हेयर फॉल, जो कि रूट से निकल के आ रही है। रूट्स मतलब जब हेयर फॉल मैं ऐसा खींचती हूँ तो मुझे ऐसे हेयर्स दिखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने खींचा था, बहुत सारा आया, अभी 2 ही आए हैं, एंड 2 आना इज नॉर्मल। ये भी बता देती हूँ कि एट अ टाइम अगर हेयर फॉल होता है तो कितना हेयर फॉल जो है वो नॉर्मल है। प्रेगनेंसी की वजह से मेरे जो है बहुत हेयर फॉल हो रहे थे। जब मैं ऐसे हेयर को खींच रही थी तो बेसिकली मतलब लिटरली मतलब 3-4 हेयर्स ऐसे है कि जो वो रूट से निकल के आ रहे हैं, और मुझे उसका रूट जो है वो दिख रही है कि हाँ मुझे हेयर फॉल हो रही है। और मैंने ये सब एरियाज पे हेयर फॉल जो है वो हेयर जो है वो खाली होते हुए फील किया है कि मेरा हेयर जो है खाली हो रही है। तो इसके पीछे रीज़न है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में मेरे हेयर जो है मतलब बहुत बैडली ग्रे हो गए। मुझे ग्रे हेयर का बहुत फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो गए हैं। फिर हेयर फॉल हो रहे हैं, और हेयर थिनिंग, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग तो एक साथ ही होती है, तो इसका प्रॉब्लम हो रहा है। एंड उसके साथ मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो है स्किन का प्रॉब्लम। एक्ने प्रॉब्लम नहीं, स्किन का प्रॉब्लम। लाइक स्किन जो है मुझे फील हो रही है लाइक अनइवन स्किन टोन, या फिर रिंकल्स जल्दी आना, ये सब फील हो रहा है। मेरे एज के हिसाब से मुझे लगता है कि एटलीस्ट मुझे और 2-3 साल लगना चाहिए एटलीस्ट रिंकल आने में, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी वो मुझे जल्दी फील हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हम लोग कैल्शियम, आयरन कम ले लेते हैं, तो उसके वजह से भी आयरन का डेफिशिएंसी हो जाती है, जब जाके स्किन का प्रॉब्लम होता है या फिर हेयर का प्रॉब्लम होता है। जो ट्रूली स्पीकिंग मुझे डॉक्टर ने कैल्शियम और आयरन दिया था, मैंने कैल्शियम ज़रूर लिया था, मैंने आयरन नहीं लिया था। बाद में जाके मुझे पता चला कि इसके वजह से मुझे हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को पहले समझना है कि आप लोगों का हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं या किस स्टेज पे हो रहे हैं, मतलब रीज़न पहले समझो। अगर आप लोगों का भी ऐसा है लाइक ऐसे ही मतलब नॉर्मली हेयर फॉल हो रहे हैं लेकिन कोई बॉल्डनेस नहीं दिख रही है, बॉयज़ के लिए बोल रही हूँ, एंड गर्ल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, आपका हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, या फिर आपको PCOS की प्रॉब्लम है, या फिर आपका मतलब डाइट ठीक नहीं है, तब जाकर अगर आप लोगों को हेयर फॉल हो रहा है तो आप लोग डेफिनेटली इसको यूज़ करो एंड पेशेंसली यूज़ करो। मुझे लगता है कि इस ऑयल का बेनिफिट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे भी मिला है। क्योंकि मैंने जब यूज़ करना स्टार्ट किया तब मेरा हालत, आप लोग अगर मेरे ये वीडियो को नए देख रहे हो तो आप लोग मेरे लास्ट वीडियो में जाके देखो कि मैंने दिखाया था कि कितना हेयर फॉल्स मुझे हो रहे थे। एंड अभी मैं सिर्फ शैम्पू करके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, कोई भी कंडीशनर अप्लाई नहीं किया, ताकि मैं सही रिव्यू दिखा पाऊँ। जब मैं ज़ोर से खींच रही हूँ हार्डली एक ही स्ट्रैंड आ रहे हैं हेयर का, विथ मतलब वो भी रूट से नहीं, मुझे पता है कि नहीं दिख रही, वो भी रूट से नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है मुझे मेरा सॉल्व हो गया है फर्स्ट। सेकेंड, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसको मतलब ये रिजल्ट आपको तभी मिलेगा अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो। जैसे इसने बोला है, कंपनी ने बोला है कि हफ्ते में 3 दिन रात को अप्लाई करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वॉश आउट करना है। तो आप लोग अगर इसको फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। अगर आप एक दिन लगा के सेकंड डे में बोलते हो कि नहीं हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। देखो नॉर्मली 10, 20, 30 स्ट्रैंड्स नॉर्मल है अगर टूट के आते हैं तो, मतलब जैसे हम लोग का आईलैश का लाइफ जो है 21 डेज का होता है, हेयर्स का भी वैसा ही है। तो वो जो नॉर्मल हेयर फॉल है वो तो होगा ही। अगर आप 20-30 हेयर स्ट्रैंड्स को या फिर कम मान लेते हैं, 20 हेयर स्ट्रैंड्स को आप लोग हेयर फॉल बोल रहे हैं, तो वो हेयर फॉल नहीं है। अगर मान लीजिए जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, मेरे फर्स्ट वीडियो में, वैसा अगर खींचने से ही एकदम सीवियर ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया है बॉडी में, वैसा अगर हेयर्स आ रहे हैं, तब जाकर आप लोगों का आप इसको इशू मान सकते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि गर्ल्स में अगर ये सब कारण के मतलब हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको पेशेंसली यूज़ करो, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी स्किन केयर, हेयर केयर को रिजल्ट दिखाने में एटलीस्ट
3 से 4 महीना लगता है। अगर मैं इस वीडियो को 4 मंथ्स बाद में करती तो और ज़्यादा अच्छा होता और ज़्यादा मैं क्लियर हो पाती कि क्या हो रहा है। ओके, जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो वो था शायद अप्रैल का महीना या फिर मई, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी और उसके बाद मैंने ये हेयर ऑयल परचेज़ किया था। तो बहन की शादी के लिए मैंने हेयर जो है वो छोटा कट किया था, क्योंकि बेबी की वजह से मैं हेयर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कट कर दूँ। तो बहुत शॉर्ट कट किया था, फिर उसको लगाना स्टार्ट किया एंड उसके बाद मुझे फील हुआ कि इस हेयर को लगाने के बाद वैसे ही मेरा हेयर जो है वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने ये हेयर कट करवाया तो पहले का हेयर कट क्या लेंथ क्या था, वो आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा दूंगी कि क्या से क्या हुआ, इसके बाद मैंने कितना शॉर्ट किया था। तो मुझे जैसा फील हुआ जैसे मेरा हेयर वैसे ही जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फील हुआ कि इसको लगाने के बाद जो जल्दी बढ़ना है वो शायद 1x और ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लगा कि इसके वजह से शायद हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट हुआ है 1x, मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे हेयर जो है वो ऑलरेडी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो सेकंड है क्योंकि इसने मतलब ये कंपनी बोलती है कि हेयर जो है वो फास्ट ग्रो करती है, तो मेरे लिए किया, मुझे थोड़ा फिल हुआ, लेकिन फिर भी मैं जैसे मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे हेयर वैसे ही जल्दी बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ने का टाइम पीरियड मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं अप्रैल में हेयर कट कराती हूँ तो मुझे अक्टूबर तक मेरे हेयर बहुत ज़्यादा बहुत लंबे हो जाते हैं। इस बार शायद उससे ज़्यादा, इस बार मैंने बहुत ही छोटा कर दिया था, फिर इस बार वही लेंथ पे हेयर आ गया और वो मैंने कट कर दिया। तो मुझे फील हुआ कि इस बार हेयर जो है वो थोड़ा फास्ट ग्रो किया और मैं ये तेल को कंटिन्यू लगा रही हूँ। सिर्फ रूट पे नहीं बोला है, रूट पे लगाने के लिए, लेकिन मुझे ना इसका थोड़ा लालच जैसा आ गया है क्योंकि मेरा हेयर जो है वो ड्राई है और मैंने इसको फुल हेयर पे जब लगाती हूँ मैं, तब हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर या मास्क आप कुछ भी लगाओ, वो यूज़ करने के बाद हेयर इतना स्मूथ हो जाता है। तो मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वीडियो बनाती हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे अपने हेयर्स पे हीट यूज़ करना ही पड़ता है, जितना हीट प्रोटेक्टर मैं अपने हेयर पे यूज़ करूँ, लेकिन मुझे हीट के एक्सपोजर में हेयर को आना पड़ता है। तो उसके लिए बेस्ट अगर नरिशिंग हेयर ऑयल अगर मैं रेकमेंड करूँ तो मैं आदिवासी ब्रिंगम मूला का इस हेयर को एज अ नरिशिंग हेयर ऑयल मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद वो जो हेयर का जो वो जल जाना, वो जो बर्निंग फील होता है, ड्राई होता है, वो हट जाता है, मीन्स बहुत स्मूथ हो जाता है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ नरिशिंग को लेके एंड हेयर फॉल को लेके। लेकिन इसमें और एक कंडीशन है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाएंगे झड़ना। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना बंद कर देते हो तो एटलीस्ट 1 हफ्ता बाद आपको फिर से थोड़ा करके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार यूज़ किया एंड जिंदगी भर आपका बंद हो गया, कभी हुआ ही नहीं। अगर आप इसको यूज़ करना बंद कर देते हो तो ये फिर से आपका हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जैसे प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरा हेयर जो है मेरा हेयर फॉल होने लग गए, रूट से निकलने लग गए। हेयर जो है ड्राई नहीं हुआ लेकिन हेयर ग्रे हुआ। बहुत जन का ड्राई हो जाता है हेयर, मेरा हेयर ड्राई नहीं हुआ लेकिन ग्रे हो गया। तो इसको अप्लाई करने के बाद जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसा प्रॉपर्ली मैंने यूज़ किया। अभी मैं हफ्ते में 2 बार नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही लगाती हूँ। नहीं लगाना होता है, टाइम नहीं मिलता है। ऐसे भी आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसको ऑयलिंग में बिलीव है। मुझे बेसिकली ऑयलिंग में बिलीव नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है मेरे लिए, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और अगर रीग्रोथ की बात करूँ तो मुझे फील हुआ कि शायद थोड़ा रीग्रोथ हुआ है, लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि जो हेयर्स जो है जो झड़ गए हैं वहाँ पर तो ऑब्वियसली रीग्रोथ होगा ही। तो रीग्रोथ का मैं नहीं बोल सकती कि इसके वजह से ही रीग्रोथ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब झड़ना स्टार्ट हुआ मैंने तभी इसका एक्शन ले लिया। तो अभी शायद इससे भी रीग्रोथ हो सकता है या फिर नेचुरली भी हो सकता है। तो इसका मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद क्लियर हो जाती, लेकिन कुछ जन ऐसे है कमेंट पे, उन्होंने मुझे टाइम ही नहीं दिया। बेसिकली एक जन ने कमेंट पे लिख दिया 3 मंथ हो गया आपका सेकंड वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं उनको या सबको यही बताना चाहती हूँ कि गाइस, अगर मैं आप लोगों को मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अगर शेयर करती हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए भी तो टाइम लगेगा भाई। मैं अप्लाई करूँगी, वो काम करेगा, उसका रिजल्ट आएगा, मुझे फील होगा, तब जाके मैं कुछ आके बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में आके कुछ भी आके बक दूँ।
और मेरे चैनल पे मैं कुछ भी आके नहीं बकती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे कुछ भी फॉलो करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना से जितना मतलब रियल इन्फॉर्मेशन हो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो यही था मेरा रिव्यू। मेरे लिए तो आदिवासी ब्रिंगम मूला का 10 में मैं इसको 10 देती हूँ हेयर नरिशिंग में। मतलब 10 देती हूँ हेयर नरिशिंग में, बहुत सॉफ्ट फील होती है। हेयर फॉल अगर है, मतलब हेयर फॉल के लिए अगर मुझे रिव्यू देना, मतलब ग्रेडिंग करना है तो 10 में से मैं 8 दूंगी। हेयर फॉल ये स्टॉप करती है बोल के। एंड हेयर ग्रोथ को मैंने पहले ही बताया कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो 10 में से 5 दूंगी। एंड हेयर ग्रोथ का ग्रोथ का, और अगर ये जानना चाहते हैं कि आप इसको लगा के आपका ग्रे हेयर जो है ब्लैक होता है कि नहीं, वो बिल्कुल गलत है, एकदम बकवास है। उसमें 10 से मतलब 10 में से इसको 0 मिलेगा, ये नहीं करती है। और रीग्रोथ की बात करूँ तो 10 में से मुझे उतना समझ ही नहीं आया तो 2 ही दूंगी शायद, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। और मेरे एक भैया है, उन्होंने ये अप्लाई किया था, ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं और उनका ग्रेड 4 बॉल्डनेस हो गई है। और उनको ये लग रहा है कि इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा हेयर जो है वो स्कैल्प पे आ रही है। मुझे दिखाया कि देखो आदिवासी ब्रिंगम मूला का ये ऑयल लगाने से मेरा इतना हेयर ऑयल आया। तो मैं तो यही बोलूँगी उनका वो प्रोडक्ट के ऊपर प्यार है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितना मुझे फील हुआ, एक तेल आपका जब बॉल्डनेस कभी नहीं ठीक कर सकती। आपको कोई भी अच्छा सा डॉक्टर दिखा के मतलब ट्रीटमेंट कराना है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, यही ऑप्शन है। तो यही था मेरा रिव्यू गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इफ यू आर न्यू हियर। एंड आई विल सी यू सून विद अ ब्रांड न्यू वन। टिल देन बाय गाइस।